वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब रहता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। यानी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, सपोज मेरे पास में एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर है T1 और उसको हमने हीट सप्लाई की, उसका टेम्परेचर राइज हो गया और वो बन गया T2। अब मैं ये कह सकता हूँ जो चेंज इन टेम्परेचर है यानी डेल्टा T वो बराबर होगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। क्लियर? अगर मैं थोड़ी सी हीट देता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, अगर मैं ज़्यादा हीट देता हूँ तो लार्ज चेंज आएगा। यह है लार्ज चेंज। अगर मैं इसी को स्मॉलर चेंज में दिखा दूँ तो मैं कह सकता हूँ dt इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये डिपेंड करेगा हीट पे, यानी जितना भी मैं हीट दे दूंगा उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैं हीट सप्लाई करूंगा उतना टेम्परेचर राइज करेगा। या ये चेंज इन हीट यानी चेंज इन हीट इज डायरेक्टली या dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt या चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dq इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, dq इज इक्वल टू c dt। अब c क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस c को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, यानी इक्वलिटी के फॉर्म में लिख दिया। इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब हम हीट कैपेसिटी को मैथमेटिकली डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हाट एक्चुअली दिस हीट कैपेसिटी इज। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं हीट कैपेसिटी डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं जो C है ये हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt, यानी हीट डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर, हीट सप्लाई डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। या अगर मैं लार्जर हीट या लार्जर टेम्परेचर चेंज के फॉर्म में दिखा दूं तब मैं कह सकता हूं हीट कैपेसिटी इज इक्वल q डिवाइड बाई डेल्टा T, यानी हीट सप्लाइड डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? ये स्मॉल चेंज, ये है लार्ज चेंज, बस फर्क इतना ही है। अब अगर आपसे पूछ में यूनिट क्या होगा फिर हीट कैपेसिटी का, आप बताएंगे कि जो हीट का यूनिट है डिवाइड बाई टेम्परेचर का यूनिट। हीट का यूनिट रहता है जूल्स और टेम्परेचर का केल्विन, तो आप कहेंगे जूल्स पर केल्विन, यूनिट ऑफ हीट, ऐसा यूनिट वो भी जूल्स पर केल्विन। और ये जो हीट कैपेसिटी रहती है ये रहती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। अमाउंट ज्यादा तो हीट कैपेसिटी ज्यादा, अमाउंट कम तो हीट कैपेसिटी कम। ठीक है, अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा, यानी सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी हो जाएगा और अमाउंट टू अमाउंट वेरी हो जाएगा। अब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर हमें हीट डिफाइन करना होगा तो ये बेहतर रहेगा कि हम उसका अमाउंट भी फिक्स कर लें। समझ में आ रही है बात? यानी उसका हम स्पेसिफिक हीट ले लें। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या रहता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब रहता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास या पर ग्राम, यानी हम ऐसा कहेंगे स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास इन ग्राम्स। क्लियर? यानी मास इन ग्राम्स। लेकिन हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास में ये C, ये ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, ये बराबर था dq डिवाइड बाई T। तो फिर इसके हिसाब से अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो ये बन जाएगा CS, यानी CS इज इक्वल dq डिवाइड बाई dt। ठीक है, इनटू ये m। ठीक, यानी हम कह सकते हैं फिर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बराबर है dq डिवाइड बाई m dt। या लार्ज चेंज अगर होगी टेम्परेचर में तब हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू q बाई m डेल्टा T। क्लियर? तो ये बहुत ही ईजी है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूं, यानी ऐसे घुमा दूं, तो इस हिसाब से जो dq आएगा वो बराबर आएगा CS, यानी ये CS इंटू m dt, CS m dt। क्लियर? या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं q बराबर आएगा CS इंटू m dt। ठीक, ये इक्वेशंस आपको आगे समझ में आएंगे ये होते क्या है और ये आपको आगे काम में भी आएंगे, आप इनको यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? यूज कहाँ पे करेंगे आप एंथैल्पी चेंज वगैरह उसके कैलकुलेट करने के लिए या हीट कंटेंट निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं।
अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? शाबाश। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लिखते हैं ऐसे, dQ डिवाइड बाई mdt। Q मीन्स हीट का यूनिट है जूल्स, dt मीन्स टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर इसका है केल्विन, ठीक है, पर केल्विन, और ये है मास का पर ग्राम, ठीक। तो जूल्स पर केल्विन पर ग्राम इसका यूनिट आएगा। अब इसके बाद में और एक हीट कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब रहता है हीट कैपेसिटी पर मोल, यानी हीट कैपेसिटी पर मोल, या मैं ऐसा कहूँगा CM यानी मोलर हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल है। वो बराबर होगा हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। N मीन नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना, ठीक। तो इस इक्वेशन को, यानी ये मोलर हीट कैपेसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो, अगर मैं हीट कैपेसिटी के बदले में लिखूं C के बदले में dQ बाई dt, तो मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर बन जाएगा? C के बदले में लिखो dQ डिवाइड बाई dt, और ये आएगा N इंटू N यानी NDT, dQ डिवाइड बाई NDT। क्लियर? तो ये बन गई मोलर हीट कैपेसिटी। अब यूनिट अगर आप इसका लिखेंगे यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी का, वो आएगा जूल्स पर केल्विन पर मोल, है ना, जूल्स पर केल्विन पर मोल, राइट। तो ये इसका यूनिट है मोलर हीट कैपेसिटी का। अब हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, यानी CS और CM के बीच में रिलेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आप क्या करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा, नहीं, ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर है? हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो आप N के बदले में यहाँ पे M डिवाइड बाय N लिख दो, ठीक। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अच्छा, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका जो N है ये डिवाइड में, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/N। 1/N किसके बराबर होगा फिर? वो बराबर होगा मोलर मास डिवाइड बाय मास, है ना, मोलर मास डिवाइड बाय मास। तो वही आप यहाँ पे पुट कर दो इसमें। तो आप लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C, यानी ये वाला C डिवाइड यानी इंटू 1/N लिखो, ये मान लो 1/N है। 1/N के बदले में क्या लिखेंगे? मोलर मास डिवाइड बाय मास, मोलर मास डिवाइड बाय मास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इनटू मोलर मास आएगा फिर ये। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C इंटू mm डिवाइड बाय m जो है, इसको आप ब्रेक ऐसे भी कर सकते हैं, CM इज इक्वल टू C डिवाइड बाय m इंटू mm। C डिवाइड बाय m किसके बराबर है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मोलर मास इन ग्राम, यानी ग्राम मोलर मास। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गई, ठीक। इसके बाद में मोलर हीट कैपेसिटी जो है, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हमने ऊपर डिफाइन किया। इट मींस हीट कैपेसिटी पर मोल, या मैं लिखूंगा dQ डिवाइड बाई dt, या dQ डिवाइड बाई NDT, ये हमने ऊपर देख लिया। अब अगर ये N जो है, ये अगर मैं 1 कर दूं फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल ले लूं, तो ये बन जाएगा ऐसे dQ डिवाइड बाई dt, यानी CM इज इक्वल टू dQ डिवाइड बाई dt। ये इक्वेशन बन जाएगी। बात मेरी समझ लेना। अब अगर CM बराबर है dQ डिवाइड बाई dt, तो ये आप गैसेस के लिए दो तरह की हीट कैपेसिटी यानी मोलर हीट कैपेसिटी ले सकते हैं। कैसे? एक ले सकते हैं आप हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा ले सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको दो तरह की हीट कैपेसिटीज मिलेंगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि फॉर गैसेस देयर आर, यानी CM जो है, CM मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी मिलती है, मोलर हीट कैपेसिटी, उसको हम कहते हैं CV, और जो कांस्टेंट प्रेशर पे मिलती है उसको हम कहते हैं CP, ठीक है। तो CV को कैसे डिफाइन करेंगे आप? हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं dQ डिवाइड बाई dt, तो इसको भी हीट कैपेसिटी dQ डिवाइड बाई dt
लेकिन अगर ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिए तो तब कहलाएगा ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरह से अगर आप dq डिवाइड बाई dt वो भी हीट कैपेसिटी, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर तो तब कहलाएगा ये cp। ये दोनों में फर्क है, यानी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक। अच्छा, अगर लार्ज चेंज में देखेंगे हम, लार्ज मतलब यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे, तो dq जो है ना, इसका जो लार्ज चेंज यानी इंटीग्रेशन होता है वो डेल्टा क्यू नहीं होता, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल है इसका वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। अब इसका ये लिखेंगे हम CV इज इक्वल क्यू बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, CP बराबर क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लार्ज चेंज, ये स्मॉल चेंज, राइट। बात समझ में आई, शाबाश। अब हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम is called internal energy delta E, and heat content of a system at constant pressure is called delta H। तो ये फिर बन जाएगा डेल्टा, यहाँ पे लिखेंगे Q के बदले में डेल्टा E डिवाइड बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड CV, या मैं बोलूँगा CP इज इक्वल टू डेल्टा H, इसके बदले लिखेंगे डेल्टा H डिवाइड बाई डेल्टा T, क्योंकि QP जो है यानी हीट कैपेसिटी कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल डेल्टा H। बात मेरी समझ लेना, ठीक है। तो फिर इनको अगर आप रीअरेंज भी करेंगे इन इक्वेशंस को, आपको डेल्टा E मिलेगा CV डेल्टा T के बराबर और डेल्टा H मिलेगा CP डेल्टा T के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ये दोनों, ये याद रखना। ये तो 1 मोल के लिए है ना, ये भी 1 मोल के लिए, ये भी 1 मोल के लिए। अगर आप यही इक्वेशंस लिखेंगे फॉर n मोल्स, तो n मोल्स के लिए क्या लिखेंगे आप, डेल्टा E बराबर आएगा n टाइम्स CV dt और यहाँ पे डेल्टा H बराबर आएगा n टाइम्स CP dt। तो ये था हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रिलेशन बिटवीन CP एंड CV।